सारण में ट्रिपल हत्याकांड से पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है और हर कोई पूछ रहा है कि आखिर बिहार को क्या हो गया, क्योंकि बार बार कहा जा रहा था कि कानून व्यवस्था बदल रही है, कानून व्यवस्था अच्छी हो रही है, लोगों में खौफ हो रहा है। कल ही हमने खबर ब्रेक की थी, वीआईपी प्रमुख के पिता को मौत के घाट उतार दिया गया, इन्वेस्टिगेशन जारी है। अब आप देखिए, सारण में ट्रिपल मर्डर के बाद सनसनी फैली हुई है। पिता और दो नाबालिग बेटियों की हत्या कर दी गई, चाकुओं से गोद कर बेरहमी से हत्या कर दी गई। लड़कियों की मां ने मौके से भागकर, वो घायल अवस्था में मौके से भागी, किसी तरह अपनी जान बचाई। अभी प्राइमा फेसी जो थ्योरी आई है वो यही है कि एक सिरफिरे प्रेमी ने इस वारदात को अंजाम दिया है और पुलिस ने सिरफिरे प्रेमी सहित दो को गिरफ्तार कर लिया है। तो सारण से एक खबर, कल ही वीआईपी प्रमुख मुकेश सैनी के पिताजी की हत्या हो गई थी, उस खबर पर हम लोग बने हुए थे। अब सारण में आप देख लीजिए, यहां पर ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैली हुई है। बड़ी बात यह है कि बार बार कहा जा रहा है कि बिहार पुलिस जो है हर एक चीज पर काफी कंट्रोल रखे हुई है, बावजूद इसके अपराधियों में किसी तरह का खौफ नहीं, ना कानून का, ना पुलिस का, ना सजा का। ये कहीं ना कहीं चिंतनीय विषय है। घटना हुआ है रात में, तो दो लड़का ऊपर चढ़ गया, आ रहा था लोग। पहले हमारी लड़की देखी तो हालांकि कि कैसे आई सर, कैसे तो हसीयत कैसे भइल ऊपर आवे के, चुप रह तभी पहले हम तेरे को वार्निंग देले रहनी। एक को तो पहचानते हैं, एक को नहीं पहचानते हैं। घर के आसपास का लड़का है? नहीं, दूसरा गांव का है, रसीदपुर का है। अब किसको मारा है सर? मेरे पति को, मेरे दो लड़की को, हमको। दोनों बेटी सबका उम्र कितना है? छोटी है सब? मेरी लड़की 15 साल है, 17 साल। तो इस ट्रिपल मर्डर के बाद इलाके में सनसनी फैली हुई है। पुलिस प्रशासन कह रहा है कि चीजों को हम जल्द से जल्द सबके सामने रख देंगे। इसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। मेरे सहयोगी आशुतोष मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष जी, कल हमने देखा दरभंगा में क्या कुछ हुआ, अब हम देख रहे हैं सारण में क्या कुछ हुआ। पॉलिटिकल रिएक्शंस इस पर लगातार आ रहे होंगे, लेकिन सबके जहन में सवाल कि लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थितियां बिहार में क्या अभी भी वैसी हैं? देखिए, राजनीतिक बयानबाजियों को यदि छोड़ दें, दरकिनार कर दें, विपक्ष के बयानों को किनारा भी कर दें, तो आम लोगों के जहन पे ऐसे मामलों का प्रभाव पड़ता है और यही डर का वातावरण पैदा करता है। और इसी से निजात नीतीश कुमार ने दिलाया था, कानून का राज स्थापित करके, स्पीडी ट्रायल करके, स्पीडी अपील करके। जिस तरह से कल वारदात हुई, आज वारदात हुई, इसके बाद लोग अब इस बात की चर्चा करने लगे हैं कि क्या बिहार में जंगल राज रिटर्न तो नहीं हो गया है, क्या सरकार का दबदबा खत्म हो गया है, क्या रसूख खत्म हो गई है। हालांकि इन दोनों मामलों को लेकर पुलिस साफ तौर पे कह रही है कि एक प्रेम प्रसंग में हत्या हुई है और दूसरा जो मामला है उसकी छानबीन चल रही है। एक तो आपसी रंजिश भी है या लूटपाट भी होती है, लेकिन जिस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया है कल भी आज भी, उससे एक भय का वातावरण जरूर बना है। मुकेश सहनी के पिता की हत्या हो या आज ट्रिपल मर्डर, ये दोनों मामले काफी सेंसिटिव हैं और इन दोनों मामलों को लेकर इलाके ही नहीं पूरे प्रदेश में प्रभाव है। और आम लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि क्या वास्तव में बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो गई है। वहीं विपक्ष हमलावर है और सरकार यानी सत्ता पक्ष के लोग जवाब दे रहे हैं। जी, जाहिर सी बात है। थैंक यू सो मच आशुतोष जी। लेकिन इस तरह की तस्वीरें लगातार सामने आना, क्योंकि कानून बहुत कड़े हैं, नई संहिता भी आ गई है, लेकिन लोगों के मन में शायद कानून का डर नहीं है। ये बड़ा विषय, सोचने वाला विषय है। बहुत धन्यवाद, नजर आप बनाए रखिएगा।